मूर्तियों पर फूल और हार और मालाएं नहीं चढ़ाई जा सकती। अगर आपने मंदिर में किसी मूर्ति पर फूल और मालाएं चढ़ा दी तो माफ कीजिएगा, बहुत से लोग दलील दे देंगे, जब आपका नेता मूर्तियों पर फूल और हार माला चढ़ा देता है तो हमने कब्रों पे अगर फूल चढ़ा दिए तो कौन सा जुर्म किया है, हमने यहाँ चादर चढ़ा दी तो कौन सा जुर्म किया है। मेरे भाइयों, किसी भी पत्थर पर फूल और माला नहीं चढ़ाया जा सकता है, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा नहीं होया जा सकता है। अगर शरीयत ने किसी पत्थर को चूमने की इजाजत दी है तो वो सिर्फ हजरे अस्वद है जो खाने काबा में लगा हुआ है, सिर्फ उस पत्थर को चूमने की इजाजत दी है। अगर आसानी के साथ वहां जा सकते हो और उसको छू सकते हो तो छू लो, और चूम सकते हो तो उसको बोसा दे दो। लेकिन अगर ये आसान ना हो, भीड़ बहुत ज्यादा हो, तो हाथ का इशारा कर लो, बस इतना काफी है और आपको सवाब मिल जाएगा। दिल में नियत करो, अगर भीड़ ना होती तो मैं जरूर चूमता, लेकिन मैं नहीं चूम पाऊंगा क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। दाहिना हाथ उठाकर इशारा कर दीजिए और अपना चक्कर लगाना शुरू कर दीजिए। उस पत्थर को ही चूमा जा सकता है और उसका बोसा लिया जा सकता है, उसके अलावा किसी पत्थर को नहीं चूमा जा सकता। लेकिन हजरत उमर फारूक का जब जमाना आया तो उमर फारूक को डर लगने लगा, इस पत्थर को लोग चूमते हैं, ऐसा ना हो कि इस पत्थर को आगे चलकर लोग इसको खुदा बना ले, माबूद बना ले, कहीं इस पत्थर से रोजी रोटी ना मांगने लगे, इस पत्थर से कहीं औलाद ना मांगने लगे, इस पत्थर को बाबरकत पत्थर समझकर बरकत के हुसूल के लिए बैठने न लगे। तो हजरत उमर फारूक ने तवाफ करने से पहले उस पत्थर पे हाथ रख के कहा था, आए पत्थर, अन्नका हजरुन ला तनफउ वला तजुर, आए पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, आए हजरे अस्वद तू सिर्फ एक पत्थर है, तू किसी को नफा नहीं पहुंचा सकता, तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तेरे अंदर नफा देने की और नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है। मैं तो सिर्फ तुझे इसलिए चूमता हूं क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मैंने चूमते हुए देखा है, अगर मेरे नबी ने तुझे न चूमा होता तो मैं भी तुझे नहीं चूमता। बस आए पत्थर सुन, तेरे अंदर किसी को कुछ देने की और किसी से कुछ छीनने की ताकत नहीं है, तू माबूद नहीं है, तू खुदा नहीं है, तू रब नहीं है। सवाल यह है कि फिर मैं तुझे चूम क्यों रहा हूं? मैं सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं क्योंकि मेरे नबी ने तुझे चूमा, इसलिए हम तुझे चूम रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कहकर लोगों को बता दिया कि पत्थर पत्थर है, ये रब नहीं है, ये माबूद नहीं है, यहाँ चादर नहीं चढ़ाई जाएगी, यहाँ हाथ जोड़कर खड़ा नहीं हुआ जाएगा, इस पत्थर से किसी किस्म की बरकत की उम्मीद मत रखना। बस एक सुन्नत है उसको चूमना, एक छूना और बोसा लेना सुन्नत है। मेरे प्यारे साथियों, ये इस्लाम की शीतल छाया और इस्लाम की साफ और शफाफ तालीम है, इसे हमें और आपको गौर करना चाहिए और लेना चाहिए और सीखना चाहिए। ये मजहब सबका है। आओ, अगर नमाज है तो आपके यहां पर भी है, कलमा है तो आपके यहां पर भी है, अगर ज़कात देने का हुक्म दिया है इस्लाम ने तो आपके यहाँ पर भी दान व खैरात का है। सबूत व दानम दीक्षिता, हाय अर्जुन, ज्यादा से ज्यादा गरीबों मिस्कीनों में दान दिया करो, दान देने से पाप मिटते हैं। अगर हमारे यहाँ रोजा है तो आपके यहाँ पर भी व्रत है। हाँ, एक फर्क जरूर मिलता है, हमारे यहाँ मरने के बाद इंसान दोबारा कुत्ता बिल्ली चूहा नहीं बनता है, और आपके यहां मरने के बाद आवागमन है। अच्छे कर्म किए होंगे तो फिर से मनुष्य बनाकर पैदा किया जाएगा, लेकिन बुरे कर्म किए होंगे तो अपने अपने कर्मों के मुताबिक इंसान को सजा मिलेगी। मनुस्मृति पढ़िए, एक एक गुनाह की सजा लिखी हुई है। 2-3 सजाएं मुझे याद है। रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे तो तुम्हें अगला जन्म लड़की का होगा, चोरी करोगे तो अगले जन्म में बिल्ली बनाए जाओगे। ये हमें याद है मनुस्मृति के, वरना उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ, ये करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो गोभी बनोगे, ये करोगे तो बैगन बनोगे, ये करोगे तो फूल गोभी बनोगे, ये करोगे तो
یہاں تک کہ ہرا دھنیا ہرا مرچا یہ کرو گے تو یہ بنو گے. پوری ایک لسٹ ہے، دال چاول تک کی لسٹ ہے. یہ کرو گے تو دال بنو گے، یہ کرو گے تو چاول بنو گے، یہ کرو گے تو مطلب سب کی ایک لسٹ ہے. یعنی یہ ساری سبزیاں جو آپ دیکھ رہے ہو یہ پاپ کے نتیجے میں مل رہی ہیں ہمیں اور آپ کو. یہ سب پہلے انسان تھی، انہوں نے وہ جرم کیے تھے تب دال بنائے گئے. ہم جو کھا رہے ہیں وہ انسانوں کو کھا رہے ہیں. پوری ایک لسٹ ہے. ایک بار میں پڑھ رہا تھا منوسمرتی، تو اس میں دیکھا تو میں سوچنے لگا یا اللہ، اس میں لکھا ہے کہ جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا. تو دنیا میں جتنی بھینسیں ہیں اس کا مطلب یہ پہلے سب انسان رہی ہوں گی. انہوں نے جوا کھیلا ہوگا تو ان کو بھینس کا جنم ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی جوا نہ کھیلے تو بھینس کا جنم ہی نہیں ہوگا. اور جب بھینس نہیں ہوگی تو دودھ بھی نہیں ملے گا، اور دودھ نہیں ہوگا تو دہی، مٹھا، گھی، چھاچھ، پنیر، دودھ سے بننے والی ساری